CS में कंफर्म है आपका प्यास में एडमिशन। अब वो बच्चा या बच्ची ये सोच के कि अगले के कमेंट से कि उसने कह दिया आई तक वो प्यास का है या बहुत कुछ जानने वाला, उसने बता दिया कि एडमिशन हो गया, वो सब यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन छोड़ के ये सोच के कि भाई मेरा प्यास में हो जाना है, सब यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन को कैंसिल करके वो प्यास के लिए बैठ जाएगी और प्यास में एडमिशन नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत तो आफियत से होंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो सी वीडियो है प्याज से रिलेटेड, मैंने जितनी भी वीडियोस चैनल के ऊपर अपलोड की है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। आगे जाके मैं बहुत सी चीज़ों को शेयर अप करूँगा आपके साथ। मेरी तो ये कोशिश थी कि जो 5 अगस्त को आपकी मेडलिस्ट नंबर 1 लगेगी उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ने जैसे टेस्ट 3 अनाउंस हुआ उसके ऊपर कहा कि वीडियोस बनाएं। देन ये भी जो आज का टेस्ट अनाउंस हुआ है, टेस्ट 2 का रिज़ल्ट जो अनाउंस हुआ है, इसके ऊपर बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा वीडियो बनाएं। लेकिन मुझे जो वीडियो बनाने की ज़रूरत महसूस हुई है वो इस पर हुई है कि फ़ेसबुक डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू, कुछ उसमें प्यास के स्टूडेंट्स हैं, कुछ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं और कुछ वैसे ही हैं। बात करते हैं कि अगर 55% एग्रीगेट होगा तो इलेक्ट्रिकल में एडमिशन आपका हो गया है। 50% एग्रीगेट है, ये मार्क्स नहीं बता रहा, एग्रीगेट बता रहा हूँ। ऐसे बता रहे हैं कि जैसे लिख दिया इन्होंने कि इसका एडमिशन हो जाना है। मैंने 62% एग्रीगेट है, CS में कंफर्म है आपका प्यास में एडमिशन। अब वो बच्चा या बच्ची ये सोच के कि अगले के कमेंट से कि उसने कह दिया आई तक वो प्यास का है या बहुत कुछ जानने वाला, उसने बता दिया कि एडमिशन हो गया, वो सब यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन छोड़ के ये सोच के कि भाई मेरा प्यास में हो जाना है, सब यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन को कैंसिल करके वो प्यास के लिए बैठ जाएगी और प्यास में एडमिशन नहीं होगा। सही है। मुझसे बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि मेरा ये एग्रीगेट है, ये मेरा परसेंटाइल है, मेरा एडमिशन हो जाएगा। मैंने कभी भी, यकीन बिलीव नहीं आपने करना कि व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आप कमेंट लिखते हैं, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, हर एक के कमेंट पढ़ता हूँ। मेरा ये एग्रीगेट है, इसमें भी मैं कुछ भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि ये कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता कि आपके इस एग्रीगेट के ऊपर आपका एडमिशन हो जाना है। पहले तो बड़ी मिसकंसेप्शन है ना, आपको लोगों को पता है कि परसेंटाइल क्या होता है। मैंने सबको कोशिश की थी कि आपको बताऊं कि ये जो मेरिट नंबर या मेरिट पोजीशन होती क्या है। किसी किसी को पता है लेकिन किसी किसी को नहीं पता। ये भी बातें इंशाल्लाह मैं एंड पे सब कुछ कवर अप करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, पहली बात करते हैं कि आपका हुआ क्यों है। अभी ये जो 2024 जा रहा है ना, ये आप सबके लोगों के लिए ना एक किस्मती भी है और बदकिस्मती भी है। पहली बात तो सुनिए, पहले होते थे टेस्ट, एक ही टेस्ट होता था प्यास का। फिर 2022 में दो टेस्ट हुए, 2023 में भी दो टेस्ट हुए, 2023 में भी दो टेस्ट होने थे, हो भी गए थे। जो 2023 के बच्चे आए थे ना, प्यास की तारीख में सबसे ज़्यादा मेरिट गिरा था। इलेक्ट्रिकल वो जो थे 270-400 पे एडमिशन क्लोज हो जाते थे, मेरिट पोजीशन वो 1900 तक गई थी। मैकेनिकल 1500 तक गई थी, उसका मेरिट पोजीशन इतना ज़्यादा गिरा था। वो जो थे बच्चे प्यास में आए हैं ना, उसमें से बहुत से स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में। अभी वो बैठ के इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में समर कोर्सेज उठा के अपने सेमेस्टर को उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तीसरे सेमेस्टर में इनरोल हो सके। अगर वो उनका तीसरा सेमेस्टर पिछले सेमेस्टर के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, अगर वो भी उनसे नहीं क्लियर हो रहा, दैन प्यास उन्हें किक आउट कर देता है। ये प्यास की नई पॉलिसी आगे। अब प्यास वो बच्चा ढूंढ रहा है जो प्यास की सख्तियों को बर्दाश्त कर सके। सबसे इम्पोर्टेंट बात, टेस्ट 1 हुआ आसान था, वल्लाही टेस्ट 1 आसान था। टेस्ट 1 की निस्बत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जिन्होंने टेस्ट 1 दे दिया, जिनके मार्क्स आ गए हैं, पहली बात तो ये कि अब खुशकिस्मती क्या है, टेस्ट 1 कंपैरेटिवली टेस्ट 2 से आसान था टेस्ट 1 ना। तो जिन्होंने टेस्ट दे दिया उनकी तो किस्मत जागी है कि उनके तकरीबन 55 60 एक अच्छे स्कोर है। ये ना समझो कि किसी ज़माने में ना समझा जाता था कि ECAT और GI की इसका ना टेस्ट बहुत मुश्किल है। किसी ज़माने में इस चीज़ को ना समझा जाता था कि ये जो सी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब सिस्टम चेंज हो गया। अब जो भी 2024 वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्यास का टेस्ट दिया, बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट दिया, वो वल्लाही इस चीज़ को एग्रीमेंट करते होंगे कि जो प्यास का टेस्ट है वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ से बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, अब इसमें इतना स्कोर आ जाए तो बहुत अच्छे स्कोर हैं, ये परेशानी वाली बात नहीं है कि इतने नंबर नहीं आ रहे या इतना स्कोर अब नहीं बन रहा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात सुनिए,
आपका रिज़ल्ट आ गया है टेस्ट 1 का भी, टेस्ट 2 का भी। टेस्ट 3 क्यों होने जा रहे हैं? टेस्ट 3 की 2 वजूहात हैं मेरे नज़दीक, बाकी वल्लाही उनके पास जो भी वजूहात हो आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी हो। पहली बात ये कि प्याज करीम बच्चा ढूंढना चाह रहा है, फुल क्रीम वाला बच्चा जो प्याज की सख्तियों को, प्याज के लेवल को, प्याज की मैच्योरिटी को बर्दाश्त कर सके। उसके लिए प्याज ने टेस्ट 1 कंडक्ट करवाया। टेस्ट 1 में मोर एंड लेस कम स्टूडेंट ने अप्लाई किया। दैन उन्होंने कहा कि यार टेस्ट 2 तो होना ही है। टेस्ट 2 में बहुत से स्टूडेंट्स को पता था, लेकिन जब वो बच्चे आए हैं वो समझ रहे कि नस्ट की तरह का टेस्ट होगा, ई कैट की तरह का टेस्ट होगा, 1 दिन से 2 दिन पहले पढ़ लो तो हो जाएगा, लेकिन इस तरह का सीन नहीं है। आए बच्चों ने कहा बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल, समझ नहीं लग रही थी सॉल्व किस तरह करनी है चीज़ें। सही है, ये बात हुई। उन्होंने जब टेस्ट 2 का रिजल्ट देखा उन्होंने कहा यार ये बच्चे तो अगर ले लिया इन बच्चों के तो 2023 वाला सिस्टम हो जाना है। बच्चे तो आ जाएंगे, मसला बच्चों का नहीं है उनको, लेकिन वो बच्चे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे उनका एक सेंटिमेंट्स होते हैं, आपने आगे जाके अपनी ही यूनिवर्सिटी को आगे एक उसका सेंस ऑफ मेच्योरिटी उसको देनी होती है। ठीक है, अगर आप उस तरह से परफॉर्म नहीं करोगे आगे, देन उनकी यूनिवर्सिटी की ग्रोथ कम होगी। तो इस वजह से उन्होंने टेस्ट 3 रखा कि आपको एक और चांस दिया, आप और मेहनत करो, या जो लोगों को नहीं पता था वो दोबारा से मेहनत करें, आप अप्लाई करो। उन्हें बच्चा चाहिए करीम। ये जो नंबर्स आए हैं तकरीबन 44, 45, 55, 60 और 60 से ऊपर वाले रेयर चांसेस हैं, 65, 70 वाले मार्क्स वाले ना, बाकी सारे नीचे ही हैं उससे। तो इसलिए अब इन्होंने टेस्ट 3 कंडक्ट करवाया। अब टेस्ट 3 में सबसे बड़ी वजह ये है कि जो उनसा आपका टेस्ट हुआ है इसमें इन्होंने कोई सिस्टम नहीं रखा। बता दिया 22-23 को पता लग रहा है कि भाई टेस्ट 3 भी है, उसकी किसी को पता लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन हो रही है तो कहाँ हो रही है। ये एक प्यासियन होने के नाते ये मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, ये उन्होंने थोड़ी सी गलत किया। आगे उन्होंने टेस्ट की डेट भी रख दी 28 जुलाई, इस 28 जुलाई को है। और मोर और लेस आपके 3 टेस्ट होने जा रहे हैं। 3 टेस्ट में जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे वो आपके 5 अगस्त में जो मेडल लिस्ट लगेगी उसमें काउंट डाउन करके आपका पूरा एग्रीगेट बनाया जाएगा। ठीक है, ये बात होगी। अब आपके लिए यही है कि जिन्होंने कर लिया है अप्लाई, वेल एंड गुड, अब वो बहुत अच्छा प्रिपेयर करके जाना है। ये आपके लिए लास्ट चांस है, इसके बाद कोई टेस्ट नहीं होने जा रहा है, ये आखिरी टेस्ट है। और इसमें बहुत ज़्यादा कोशिश करना कि अच्छे मार्क्स ले लो। 50 नंबर भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, कम मार्क्स नहीं है, प्याज में बहुत अच्छे मार्क्स समझे जाते हैं। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात जो करनी थी वो सबसे अहम बात है, वो ये है कि अब जिनके जो अपीयर हो रहे हैं मोर और लेस बहुत कम स्टूडेंट्स हैं मेरे ख्याल से जिन्होंने मुझसे किया है कि बस टेस्ट 2 तक दे दिया है, उसमें इतने पे ही हम डिपेंडेंसी से अपने एग्रीगेट पे जाएंगे। ठीक है, जो टेस्ट 3 देने जा रहे हैं वो अपीयर हों, बाकी अल्लाह उनके लिए हामी नसीर हो, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। ठीक है, समहाउ मैंने कंपाइल टेस्ट के बारे में बात की थी, तो वो आप जाके पता नहीं वो पेड है, पता नहीं वो जो भी कुछ कर रहे हैं उसके साथ, लेकिन वो इतना मैं उन्हें कह दूँगा, लेकिन नॉमिनल है। एटलीस्ट आप वो ज़रूर अटैम्प्ट करके जाइएगा, देन आपको कुछ थोड़ा अंदाज़ा होगा कि टेस्ट होता क्या है और करना किस तरह से है। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और एक्सपेक्ट पे बात करते हैं। पहली बात ये कि बहुत से स्टूडेंट कॉन्टेक्ट करते हैं कि मेरा अगर एग्रीगेट ये है तो CS में एडमिशन हो जाएगा। कोई इतना जनरल आता है कि कहता है कि प्याज में एडमिशन लेने के लिए क्या एग्रीगेट चाहिए। अब मैं उसके पहले क्वेश्चन पे देखता हूँ कि मैं इसका क्वेश्चन का क्या जवाब दूँ। चले, जो भी है ना, मैं कुछ प्रेडिक्ट कर सकता हूँ ना, वो कुछ फेसबुक पे कुछ ग्रुप्स बने हैं, प्यास एंटी टेस्ट, प्यास एडमिशन गाइडलाइन, दिस, उसमें कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, वो कोई परसेंटाइल के कोई हैवी कंसेप्ट बता रहे हैं कि ये होगा। मैं बिलीव करें, मेरी वीडियो रिकॉर्ड करना आज मकसद नहीं था, क्योंकि टाइम बहुत कम है। रिकॉर्ड करना, देन अपलोड करना, फिर कमेंट सेक्शन में आके रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिलीव मी। फाइनल ईयर का स्टूडेंट्स हूँ, देन ये सब चीज़ों को पैकअप करना अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यार अगलों का फ्यूचर तबाह कर रहे हैं लोग बैठ के, वहाँ बैठे हैं कह रहे 55 पे एग्रीगेट पे आपको इलेक्ट्रिकल में मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो देन आप उस चीज़ की गारंटी दोगे कि अगर अगले को एडमिशन नहीं मिला तो आप इस चीज़ में उसका क्या कर सकते हो। आपने तो दे दिया कि भैया 55 नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। और ये जो 60 वाले कह रहे हैं कि CS में एडमिशन ले लेंगे, ये ऐसे नहीं होगा। आप पहले बात समझे, मेरी बात समझे। पहली बात है कि आपका रिज़ल्ट आ गया, अब ये रिज़ल्ट आपका है। अब 3 का 4 का 5 का पता करवा के अपना मेरिट पोजीशन नहीं बना सकते। ठीक है, मेरे चैनल पे आपने डिफरेंट वीडियोस देखी होगी, मैंने वहाँ कभी भी ये बैठ के प्रेडिक्ट नहीं किया कि दिस एग्रीगेट के साथ आपका एडमिशन हो जाएगा। मेरे हत्ता के कमेंट सेक्शन में भी इतने लोग पूछते हैं 77 पे एडमिशन हो जाए।
मैं सिर्फ मार्क्स पूछता हूँ, मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंसी रख के आपका बताता हूँ कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। अब मैं आपको एक चीज़ ना क्लियर कट में बताता हूँ, देन आपको भी पता लगेगा। एग्रीगेट आपका है, 3 का 4 का 5 का मिला के नहीं, कोई भी नहीं बता सकता कि ये कुछ होगा, ना पिछले मेरिट को देख के कोई बता सकता है कि ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। सुने, जब आपकी पहली मेरिट लिस्ट लगेगी ना, मेरा लेट्स सपोज आपका मेरा कुछ मार्क्स आए हैं, देन 7 वाले के कुछ मार्क्स हैं, देन 7 वाले के कुछ मार्क्स हैं। मेरे मैट्रिक में एफएससी में बहुत कम मार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा, वो है अभी 40% एग्रीगेट में काउंट हो रहा है। 7 वाले के मैट्रिक एफएससी में बहुत ज़्यादा है, उसके जो एंट्री टेस्ट है उसमें कम मार्क्स हैं। एक ओवरऑल मेरिट बनाया जाएगा। मेरा मेरिट बनता है वो जो भी उनका कैलकुलेशन है 60% एंड कुछ 25-50% बना के आपका कोई 100% से एग्रीगेट, लेट्स सपोज मेरा एग्रीगेट 100 में से बनता है सारा कुछ मिला के 76 बन जाता है, सही है, और आप में से किसी का बन जाता है 85, देन जो 85 वाला एग्रीगेट वाला होगा उसको मेरिट पोजीशन असाइन नंबर 1 होगी। जब आपकी मेरिट पोजीशन लगती है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगती है, आपके साथ बताया जाता है ये आपका मेरिट नंबर है, ये आपका एग्रीगेट है। देन वो जो उनसे एग्रीगेट होता है ना, वो चीज़ बता रहा होता है कि हाँ अब बताओ भाई इस यूनिवर्सिटी में फलां फलां फील्ड का क्या क्या एग्रीगेट किस किस एग्रीगेट पे जाके क्लोज होगा, ये बात है। अब हम लोग कैसे, ये मुझे उन लोगों के सामने ले जो, ये जो लोग बैठ के वहाँ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मुझे तो डिफरेंट के स्क्रीनशॉट मिले, ये भाई ये कह रहे हैं आप कुछ और कह रहे हैं, वो भाई को कैसे पता, वो परसेंटाइल का कुछ कंसेप्ट बता रहा है, एग्रीगेट का कुछ कंसेप्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ टेंशन ना लो, ईजी रहो। बाकी एक अगेन यही बात है, इजी रहो। एग्रीगेट इसी तरह बनना है, ये नहीं होगा कि मेरा 77 है तो मेरा सीएस में होगा या नहीं होगा, इस पे कोई मैं बात भी नहीं कर सकता, ना मैं बता सकता हूँ। खुद भी आप मैच्योर हो, आपको कोई भी पता होना चाहिए, ऐसा कोई भी बता नहीं सकता। कोई बताएगा तो वो गलत बताएगा, ठीक है। तो एक दफ़ा मेडलिस्ट लाग जो, अभी आप ऑल यू डू ये करो कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के देखो, गैप ईयर में नहीं जाना आप लोगों ने। प्यास कोई एंड ऑफ द गेम नहीं है, प्यास कोई मिसाल कुछ भी नहीं है कि प्यास में ना हुआ तो बस गए हैं, ठीक है। बैकअप ऑप्शन तैयार रखो। कॉमसर्ट की यूनिवर्सिटी, आज कॉमसर्ट की पहली लिस्ट लगी है, 1 अगस्त को सेकंड लिस्ट लगेगी, सबको इनकॉर्पोरेट करो। पैसे ज़ाया होंगे, पैसे ज़ाया होंगे, इंजीनियरिंग लेवल के स्टूडेंट्स हो, पैसे ज़ाया होंगे, कोई 20-30-40 का नुकसान होगा, लेकिन रिफंडेबल होती हैं, लेकिन वो थोड़े एडमिशन चार्जेस काट लेते हैं, ज़ाया होंगे लेकिन थोड़ा मजबूत रखो, ठीक है, टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। एग्रीगेट 5 अगस्त को मैं बताऊंगा कि ये मेरिट पोजीशन के साथ सारे एग्रीगेट आ रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर ये किसी से पूछ के अपना भी काम ख़राब करना और अपना भी माइंडसेट को ख़राब करना ये ना करो। कॉमसर्ट की लिस्टें लगी हैं, अपने आप को देखो, अगर वहाँ फिट हो रहे हो, नस्ट की लिस्टें लग रही हैं, अपने आप को देखो वहाँ फिट हो रहे हो, यूईटी की लिस्टें लगी हैं उसमें फिट हो रहे हो, किसी ना किसी जगह पे एनरोल हो, एडमिशन कंफर्म करो। एक अच्छे बच्चे की ये अलामत होती है, ये नहीं कि एडमिशन छोड़ के बैठ जाओ भाई प्यास आना है बस प्यास ही है, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। दूसरी बात, मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश है कि जो स्टूडेंट्स आते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, कुछ पता ही नहीं होता भाई हम आ गए हैं तो किधर और एडमिशन नहीं मिल रहा था तो हम बीएस फिज़िक्स में आ गए हैं, किधर और एडमिशन नहीं मिल रहा था बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आ गए, केमिकल इंजीनियरिंग में आ गए, मटीरियल्स में आ गए हैं, आगे सीआईएस में आ गए। मेरी ये कोशिश है, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ 5 अगस्त से आपको बता दूँ कि आप प्रेफरेंस दोबारा से अपनी चेंज करेंगे। ये भी कोई प्रेफरेंस नहीं है जो उसकी आई हुई हैं, जो आपने टेस्ट के दौरान प्रेफरेंसेस सेलेक्ट की थी वो कोई प्रेफरेंसेस नहीं है। अभी आपसे वो दोबारा पूछेगा कि ये प्रेफरेंसेस अपनी अपडेट करो, देन आप सारी अपडेट करोगे, फिर सारा सिस्टम होगा, उसके बारे में टेंशन नहीं है। और मेरी कोशिश ये है कि हाँ, इलेक्ट्रिकल वाले डिपार्टमेंट वाली साइड से मैं इस चीज़ की वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। मैं इलेक्ट्रिकल का पूरा एक कोशिश करूँगा पूरा स्कोप बताऊँ कि एक फ़िज़िक्स का बच्चा है, फ़िज़िक्स सारी डिफ़ाइन ही, इलेक्ट्रिकल आपकी जो डिफ़ाइन होती है वो फ़िज़िक्स पार्ट 2 से होती है, पार्ट 1 मैकेनिकल को डिफ़ाइन करता है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि फ़िज़िक्स को अपने बिहाफ पे पूरा डील करूँ कि फ़िज़िक्स है क्या, फ़िज़िक्स के फ़िज़िक्स कह गया, इलेक्ट्रिकल है क्या, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्यूचर पर्सपेक्टिव से क्या है। इलेक्ट्रिकल में बहुत कुछ आता है, इलेक्ट्रिकल एआई के साथ जुड़ गया है, इलेक्ट्रिकल आपके पास सीएस के साथ जुड़ गया है, रोबोटिक्स के साथ उसका बहुत एडवांसमेंट हो गया है क्योंकि ये मॉडर्न एरा के अंदर सब चीज़ें इंशाल्लाह मैं उसमें कवर अप करूँगा। ये 5 अगस्त से पहले मेरी कोशिश यही है कि प्यास के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं बारी बारी सब डिपार्टमेंट्स के जो वहाँ के रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, जैसे प्यास में जितनी भी, अब मेरी कोशिश ये है कि जैसे मैं इलेक्ट्रिकल को मैं लीड करूँगा, देन टोटल 5 डिपार्टमेंट बच जाते हैं। प्यास में से जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, जो टॉपर्स बच्चे हैं,
जो अपनी फील्ड्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपके लिए वीडियोस एक कंपाइल करें अलग-अलग डिपार्टमेंट्स, देन मैं उसको अपलोड करूँगा। देन आपको पता होगा कि आप जिस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस यूनिवर्सिटीज़ के फ्यूचर पर्सपेक्टिव से गोल्स क्या हैं, उस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रहते हुए उसके कोर्स कंटेंट क्या हैं, वो जो डिपार्टमेंट है, जो वो फील्ड्स है, उसमें वो क्या चीज़ें पढ़ेंगे, किस तरह मैं वो आगे गए भाई ये क्या हम आगे ये तो कुछ भी नहीं समझ आ गई, तो ऊपर से जा रही है। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश ये है कि आप लोग आओ तो आप वेल मैनर्ड हो, आपको चीज़ें पता हो, आपके पास सब चीज़ें ओपन हो, ये बैठ के यार ये क्या हम आगे इस तरह का कोई कंसेप्ट ना हो। ठीक है, ऑल यू डू, आप आते हो सिर्फ वीडियोस देख के चले जाते हो, ये बात गलत है। ठीक है, तो कोशिश किया करो जो आता है वो एटलीस्ट सब्सक्राइब ज़रूर करके जाया करे, ये मेरी मोटिवेशन है। आप देखो ना, मैं यहाँ बैठा हूँ इतनी मुश्किल में आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, देन अपलोड करता हूँ। अभी कुछ अच्छे पॉजिटिव व्यूज़ के लिए आपके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगलों से कि वो आपके लिए वीडियोस बनाएं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं अपलोड भी करूँगा। आने वाले जो दिन हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस चैनल के थ्रू आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी। एग्रीगेट की मैंने एक चीज़ को खोल के फिर मैं बताऊँगा एग्रीगेट को बताने का तरीका क्या है, फीड्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, ऑल यू डू जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।